हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो एंट्रेंस टेस्ट है 2025 में होगा, उसके एडमिशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? फॉर्म 10 तारीख से भरे जाएं, 10 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए भरने और 9 अक्टूबर लास्ट है फॉर्म को भरने की। 9 अक्टूबर लास्ट है। अब जो ये एडमिशन फॉर्म होंगे, इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई फॉर्म भरते ही बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, बच्चा एडमिशन ले लेता है। देखो, फॉर्म तो एक छोटी सी प्रोसेस है। फॉर्म निकल चुका है, आपने फॉर्म भर देंगे आप। उसमें तो आप किसी इंटरनेट वाले को आप 1000 रुपीज़ या जो भी उसकी फीस होगी वो दे देंगे। 600 रुपये के आसपास फीस है, वो सारा काम कर देगा। तो उसमें तो कोई आपको ज़्यादा इसमें लगना नहीं, मतलब आधे घंटे का काम है ये। तो इसको अगर मैं कहूँ फॉर्म भरना तो 30 मिनट्स का ही एक प्रोसेस है। फिर मेन इसमें प्रोसेस क्या है भाई? जो इसमें जो मेन काम है वो है एग्ज़ाम की तैयारी और एग्ज़ाम की अच्छी पढ़ाई के साथ तैयारी। ठीक है, तो 99% काम है वो, और 1% काम है बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अक्सर जब पेरेंट्स अपने बच्चे की तैयारी कराते हैं तो वो क्या करते हैं, 99% तो इसको लेके चलते हैं। वो सारा फोकस उनका इस पे रहता है कि फॉर्म कैसे भरे जाएगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स इन पे सारा, और इस पर रहता है 1%। तो फिर होता भी ऐसा ही है, जब रिजल्ट आता है तो वो 1% ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। 99% बच्चे अपना इसमें बाहर हो जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जो बच्चे इस बार की तैयारी कर रहे हैं, इस बार का जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको एक बार हम समझेंगे। लेटेस्ट जो पैटर्न आया है वो क्या है उसको हम देखेंगे। क्योंकि देखिए भाई, लक्ष्य का तो पता चल गया कि क्या है, लेकिन उसका क्या, उसका प्रारूप आएगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा जो हमें टारगेट, जिस एंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहे हैं, अगर बच्चे को ये क्लियर मिल जाए तो उससे वो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में जुट जाएगा। अभी से ही वो अपनी तैयारी कर देगा शुरू। और देखिए, जब आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अब, तो अगर किसी के पास, अब तो समय भी आपको पता है बहुत कम रह गया, तो मैं कहूँगा सबसे क्वालिटी मटेरियल, स्टडी मटेरियल आज की डेट में अगर एंट्रेंस टेस्ट निकलेगा तो क्वालिटी कंटेंट से निकलेगा। वो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि एआई का ज़माना है भाई, आज की डेट में एआई है सब जगह। तो एआई में ने तो अब और भी हजारों लाखों क्वेश्चन बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। पहले तो क्या था, गूगल से ही इतने क्वेश्चन आ जाते थे, अब एआई से और ज़्यादा आ गए। तो अब बच्चा और कुल मिला के है कि इधर उधर हो गया। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है हमारा वीडियो कोर्स। ये क्रैश कोर्स के रूप में है, मैं बता दूं भाई, इसको क्रैश कोर्स के रूप में समझिए इसमें। और क्रैश कोर्स है ये मैथ का, जो इसमें देखिए आप, और इसमें हमारा ये टेस्ट सीरीज है, ये अंग्रेजी का है, ये जीके का है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस कोर्स को लेने का फायदा ये रहेगा, बच्चा कई कई बार रिवीजन कर पाएगा। जैसे मान के चलिए आपने जीके का कोर्स ले लिया, ठीक है, तो देखो जनरल नॉलेज और इसमें सब्जेक्ट में क्या होता है, एक ही बात को आपको कई कई बार पढ़ना होता है। तो ये वीडियो कोर्स है, तो आपने पहले एक शेड्यूल बना लेगा बच्चा, डेली 3 वीडियो भी देखेगा तो कई कई बार उसका रिवीजन कर लेगा, और और वो सबसे बड़ी बात है, रिलीवेंट पढ़ेगा। ठीक है, रिलीवेंट पढ़ेगा। अक्सर मैं बता रहा हूँ भाई, तजुर्बे से बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि एंट्रेंस ना निकलने का एक सबसे बड़ी वजह है मतलब लिमिटेड चीजें ना पढ़ना। बहुत बहुत मतलब बियॉन्ड द रेंज जाके पढ़ना, इससे क्या होता है, और वो फिर चीजें कवर नहीं कर पाता बच्चा, टाइम निकल जाता है, बाद में फिर कहता है कि आसान आसान आया था लेकिन मैं तो मुश्किल पढ़ के चला गया। आप हमारे लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, ये हमारे लाइव कोर्सेज है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है ये, एनरोलमेंट में आप इससे जुड़ जाइए। आप इनसे किसी भी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। आप हमारे यहाँ से लाइव क्लास ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वीडियो कोर्स लेते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, सैनिक स्कूल आरएमसी आरएमएस के लिए कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हॉस्टल बैच भी हमारा हर साल आता है। इस बार का तो हॉस्टल बैच कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर जब बच्चे अगर हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हॉस्टल बैच से जुड़ सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है जो अभी इस साल का हमारा हॉस्टल बैच प्रोसेस में है। तो ये बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और ये देखिए ये बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं। आप एक बात नोट करेंगे, सबसे ज़्यादा पढ़ते हुए बच्चे अगर किसी एकेडमी में आपको किसी के यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे तो वो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी है, सबसे ज़्यादा पढ़ते हुए। ठीक है भाई, आप चेक कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, हमारे अच्छे से देखिए। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक कोर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की झलक साफ साफ आपको यहाँ से दिखाई देगी। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में है कितने? आरएमएस बेंगलोर है, आरएमएस शैल है, आरएमएस अजमेर है, आरएमएस बेलगांव है, आरएमएस धौलपुर है। एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं? 72 बच्चे ही जाते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो 72 इसमें जाएंगे, 72 इसमें जाएंगे, 72 इसमें जाएंगे। ठीक है, 72 इसमें जाएंगे। और दूसरी बात यह है क्या,
क्या क्या 72 सारे के सारे गर्ल्स, वो मतलब 72 में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, डिफेंस कोटा भी है, आपका सिविलियन कोटा भी है, सब कुछ मिला के 72 है कक्षा 6 में, ठीक है। कक्षा 9 में सारों में मिला के 100 के आसपास बच्चे जाते हैं। तो इस साल जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा दिसंबर में, उसमें ये वैकेंसी रहेगी आपका लगभग 360, तो कक्षा 6 के सारे मिला के जाएंगे, किल्ड इन एक्शन भी होते हैं इसमें, और 9 में जाएंगे 100 बच्चे मिला के टोटली, डिफेंस सिविलियन गर्ल्स बॉयज सब। इतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन रहता है। अब ऐसा तो नहीं है, देखो इतने भाई, इतने ये रेपुटेड स्कूल है, इतने सरकार के, इतने मतलब मैं कहूँगा सरकार के कोर स्कूल में इनका नाम आता है। अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की मैं रैंक करूँ पूरे भारत में, तो भाई ये पहले दूसरे तीसरे चौथे रैंक पर ही आते हैं। भाई पहले पे तो देखो RIMC आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। तो मतलब भारत के, पूरे भारत के आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे स्कूल में पढ़ने की बात करें, जहाँ लाखों करोड़ों स्कूल है भारत में, तो आप अपने बच्चे को वहाँ भेजने का अगर आपने सपना देखा है, तो उसके लिए भाई मेहनत भी इतनी ही करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी इतनी करानी पड़ेगी बच्चे को, तभी जा पाएगा। ऐसे तो नहीं जा पाएगा कि आपको स्कूल तो नंबर 1 चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई नंबर 100 की भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे तो नहीं बात बन पाएगी ना। तो ये बच्चों को आपको ध्यान में रखना होगा। अक्सर मैंने देखा कि भाई माँ बाप सारी चीज़ें तो ठीक कर लेते हैं कि नहीं मुझे अपना बच्चा भेजना है, लेकिन जैसे ही उसका तैयारी कराने की बारी आती है, तो सबसे पहले जो पेरेंट्स है वही कन्नी काटता है सबसे पहले। बता रहा हूँ मैं भी, मेरा ये तजुर्बा हुआ है इस सेगमेंट में, मुझे 4 साल का लगभग अनुभव हो चुका है इसमें। तो सबसे पहले कन्नी काटने वाला, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भागने वाला व्यक्ति अगर कोई है आज की डेट में, ज़्यादातर पेरेंट्स उसमें श्रेणी में सबसे आगे हैं। बच्चा फिर भी कोशिश करता है, लेकिन उसको एक माहौल अगर प्रोवाइड किया जाए तभी वो कोशिश करेगा, अदरवाइज वो छोटा बच्चा है वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे तो। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम का पैटर्न। तो देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरह का है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आता है इसमें अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी के मार्क्स नहीं जुड़ते इसमें। अंग्रेजी के मार्क्स टोटल जो मेरिट बनती है उसमें ऐड नहीं होता। हालांकि अंग्रेजी 50 नंबर की है, लेकिन उसमें केवल 35% मार्क्स लाने हैं। 35% को अगर मैं नंबर में निकालूँ तो आप 18 नंबर मान के चलिए। तो आपको बच्चे को 18 नंबर लेके आने होते हैं, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ठीक है, पहला सेक्शन हो गया ये। दूसरा सेक्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट का, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन लाने होते हैं, और 50 क्वेश्चन में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम है 40%, मतलब 20 नंबर लाने पड़ेंगे। कई बार पेरेंट्स ये भी समझ लेते सर क्वालिफाई तो 40% लिखा है, और जब बच्चे के 40% आ जाए तो मेरे बच्चे का सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा बच्चे का नाम भी नहीं आया, मेरे बच्चे ने क्वालिफाई भी किया। देखिए भाई, क्वालिफाई करने के बाद एक मेरिट बनती है। पहले तो चेक करते हैं क्वालिफाई है कि नहीं, अगर क्वालिफाई है फिर जो टॉपर्स की मेरिट बनती है। तो क्वालिफाई करने के बाद भी आपके बच्चे का एक मेरिट में नाम है, तभी आप जाएगा। क्वालिफाई करने से केवल बात नहीं बनेगी। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 40% यहाँ भी डालनी जरूरी है। जीके और करंट अफेयर, बहुत मुश्किल जीके और करंट अफेयर आई थी पहली बार बच्चों के यहाँ पे, यही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो 50 में से 40% यहाँ भी लाने जरूरी हैं, ठीक है। तो मतलब 18 यहाँ लाएंगे, यहाँ पे ये नंबर आएंगे। जब ये नंबर आएंगे तो टोटल तो ये नंबर 60 ही बने। तो 60 पे तो बच्चा नहीं चला जाएगा, नहीं 60 पे बच्चा नहीं जाता, बच्चा तो लगभग 120 पे जाता है। 150 में से 120 पे जाता है इंटरव्यू के लिए। तो मतलब ये तो क्वालिफाई, और फिर ऊपर से मेरिट लगेगी। जो ऊपर से बच्चे लगभग 1000 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, 1000 बच्चे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाद में इंटरव्यू 20 नंबर का होता है और फाइनल मेरिट बनती है, तब जाके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन होता है। उसके बाद मेडिकल भी होता है, बहुत तगड़ा मेडिकल होता है। मेडिकल में बच्चा फिट पाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में फिट पाया जाता है। मतलब आप ये समझिए, जहाँ दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, जो बड़े बड़े स्कूल है उनमें जिनकी मतलब जिनकी प्रशंसा, जिनके बखान इतने किए जाते हैं, दिन रात बताया जाता है कि इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा, उसमें एक दिन में, 1 या 2 दिन में अगर अभिभावक लाइन में लग जाए तो उनमें एडमिशन हो जाता है। 1 या 2 दिन में लाइन में लगने से एडमिशन हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अभिभावक को और बच्चे को 2 साल लगातार दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। 2 साल और 2 दिन, ठीक। क्योंकि उनमें तो क्या है भाई, जब पैसे दिए, पैसे आपने दिए, 2 दिन खड़ा रहा, काम हो गया, ठीक है। उनको तो पैसों से मतलब है, फीस से मतलब। लेकिन यहाँ पे तो फीस तो कुछ भी नहीं है। फीस तो यहाँ पे फ्री भी है लगभग, मान के चलिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की सबसे सस्ती फीस है, 50,000 रुपये में साल हो जाता है। तो फीस की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो टैलेंट की बात है ना, इसलिए तो 2 साल लगते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई। और यहाँ पे अगर मैं कक्षा 9 की बात करूँ तो कक्षा 9 के पेपर को भी देखिए, इसमें दो सेक्शन होते हैं। इसमें सब्जेक्ट 1 पेपर 1 जिसको बोलते हैं, पेपर 2 बोलते हैं। पेपर 1 में 3 विषय आते हैं। पेपर 1 में 3 विषय कौन कौन से है? मैथ्स के इंग्लिश 50 नंबर की है, हिंदी 20 की है, सोशल साइंस 30 की है। टोटल ये 100 नंबर, और 50% इसमें भी मिनिमम लाने होते हैं। लेकिन मिनिमम से बात यहाँ पे भी नहीं बनती, ठीक है। और ये भी इस बात का ध्यान रखना भाई,
इस पेपर के बारे में। ये मीडियम ऑफ, यहाँ पे देखो क्लियर कट लिखा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन केवल हिंदी में आएगा, ये सॉरी अंग्रेजी में आएगा यहाँ पे। जबकि आप देखोगे जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, वो बाइलिंगुअल है। इसमें इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू बेस्ड तो होता है, लेकिन बाइलिंगुअल, हिंदी में भी लिखा था है अंग्रेजी में भी। लेकिन कक्षा 9 का जो पेपर है, बच्चों को ध्यान देना है, वो केवल अंग्रेजी मीडियम में ही पेपर आएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा में ये मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो मैथ्स के 50 हो गए, साइंस के 50 हो गए, टोटल 100 हो गए, 50% इसमें ये बन गया। ठीक है भाई। तो इस तरह से टोटल ये 100 नंबर का ये पेपर होता है। 200 में से इसमें मेरिट बनती है, 200 में से मेरिट बनती है। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, 200 में से भाई यहाँ पे तो अगर देखा तो 100 नंबर पर क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन 100 नंबर से तो इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा। तो कितने नंबर पर इंटरव्यू? तो 150 से ऊपर का स्कोर बच्चे को चाहिए होता है इंटरव्यू फेस करने के लिए। 200 में से 150 प्लस का स्कोर बच्चे को अनिवार्य है इंटरव्यू अगर फेस करना है। और क्या इस पेपर में भी कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं, ये पेपर भी एमसीक्यू पैटर्न का ही पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक टिक करना होता है, उसका गोला भरना होता है ओएमआर शीट में। ठीक है, तो ये पैटर्न है भाई इसका। क्लियर? चलिए, तो अगर आपको, अब मैंने आपको पैटर्न समझा दिया, बच्चों ने पैटर्न समझ लिया, अब जाहिर सी बात है अपनी तैयारी में बच्चे लग जाएंगे। फॉर्म तो भरा ही जाएगा। कैफे वाले को मैंने बता दिया 1000 रुपये दे देना, वो फॉर्म भी भर देगा, आपको प्रिंट भी निकाल के दे देगा, सेव भी कर देगा, मेल भी बना देगा, सब कुछ कर देगा। वो 1000 रुपये का ही काम है। लेकिन मेन काम किसका है भाई? मेन काम तो पढ़ाई का है। 1000 रुपये में हो जाएगा फॉर्म का काम तो सारा। तो ये इस नंबर पर कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन लिए। व्हाट्सअप भी आप हमें कर सकते हैं। आपको लाइव क्लास के थ्रू, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, वटेवर आपको जो भी इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए मदद चाहिए, वो हमारी टीम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। बस समय रहते आपको तैयारी में जुट जाना है। अगर बच्चों ने समय रहते तैयारी शुरू कर दी तो फिर उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। और बच्चे कभी तैयारी शुरू नहीं करते भाई, तैयारी कराते हैं उनके अभिभावक। देखो, अक्सर आप सुनते हैं कि सबसे पहला टीचर तो पेरेंट ही है भाई। बच्चों का सबसे पहला टीचर कौन है? पेरेंट। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तैयारी कौन कराएंगे? उसको पेरेंट्स कराएंगे। तो पेरेंट्स को सबसे पहले उनको बच्चों को तैयारी करानी चाहिए और शुरू करा देनी चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर क्लिक करके रखो, क्योंकि अब से लेके आपका जब तक ये मिलिट्री स्कूल का एग्जाम रहेगा, आगे ज्वाइनिंग तक, यहाँ से आपको सब कुछ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस सब कुछ मिलती रहेगी। तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों में नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें यहाँ से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।